हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कला रचना में संयोजन के सिद्धांत। तो सबसे पहले कला रचना मतलब हमारे यहाँ पर कला के सिद्धांतों की बात की जा रही है। तो एक यूरोपीय कलाकार हैं हेनरी मातिस, जिन्होंने कहा है कि रचना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रकार के आदेश पर विविध तत्वों को सजावटी तरीके से व्यवस्थित करने की कला है। ठीक है, ये कहा है हेनरी मातिस ने। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। रचना वह शब्द है या संयोजन वह शब्द है जिसका उपयोग किसी पेंटिंग या अन्य कलाकृति में दृश्य तत्वों की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे दृश्य तत्व हैं रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो इन सभी को एक व्यवस्था के क्रम में लगाने के लिए क्या कहते हैं, इसे रचना या संयोजन। यह इस प्रकार है कि कला और डिजाइन के तत्व रेखा, आकार, रंग, मूल्य, बनावट, रूप और स्थान कला और डिजाइन के सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित या रचित होते हैं। संतुलन, विरोधाभास, बल, गति, पैटर्न, लय, एकता, विविधता और रचना के अन्य तत्व पेंटिंग को संरचना देने और कलाकार के विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि संयोजन क्या है। संयोजन हमारे कला के तत्व यानी कि जो हम चित्रकला में जो तत्व यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको संयोजन के सिद्धांत यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार हम उसको संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें उस नियम में क्या है, संतुलन, विरोधाभास, बल, गति, पैटर्न, लय, एकता और विविधता। ये सभी नियम इन तत्वों पर लागू होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन। अब नेक्स्ट है रचना किसी पेंटिंग की विषय वस्तु से भिन्न होती है। प्रत्येक पेंटिंग, चाहे वह अमूर्त हो या प्रतिनिधित्वात्मक, विषय वस्तु की परवाह किए बिना एक रचना होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोई भी पेंटिंग हो वो विषय वस्तु से हटके एक संयोजन होता है, एक पेंटिंग होती है। किसी पेंटिंग की सफलता के लिए अच्छी रचना आवश्यक है। सफलतापूर्वक किया गया अच्छी रचना दर्शकों को अपनी ओर खींचती है और फिर दर्शक की नज़र को पूरी पेंटिंग पर ले जाती है ताकि सब कुछ उसमें समा जाए और अंत में पेंटिंग के मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी कला के तत्वों की बात की है, कला के सिद्धांतों की बात की है, नियम की बात की है, वो सभी पेंटिंग में मुख्य रूप से आवश्यक हैं। ठीक है, उसके अभाव में यानी कि इन सभी तत्वों के और संयोजन के सिद्धांत के अभाव में किसी भी पेंटिंग की रचना करना संभव नहीं है। और पेंटिंग में ये सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि जितने भी कला के तत्व हैं, सिद्धांत हैं, वो ऐसी रचना का निर्माण करें जिससे हम जो पेंटिंग है उसकी विषय वस्तु स्पष्ट हो सके। ठीक है, दर्शक का ध्यान आकर्षित कर सके वह पेंटिंग। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पोजिशन इन आर्ट क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, संयोजन के सिद्धांत में तत्व क्या क्या हैं। तो पहला है यहाँ यूनिटी, दूसरा है बैलेंस, मूवमेंट, रिदम, फोकस, कंट्रास्ट, पैटर्न और प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यूनिटी दिखाई गई है, यूनिटी मतलब रंग तो अलग अलग हैं इस आकार के, पर एक ऐसा सांचा दिया गया है जिसके अंदर वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एकता, इस आकार के माध्यम से एक दिखाई गई है। ठीक है, अब बैलेंस, तराजू जो है आप सभी ने देखा है, तो वो बैलेंस का या संतुलन का सबसे अच्छा तरीका है। मूवमेंट यानी कि गति, जो हम नृत्य करते हैं या शब्दों के द्वारा जो हम तुकबंदी करते हैं या फिर हम जो गाना गाते हैं, उन सभी में गति होती है। ठीक है, जब नृत्य करते हैं उसमें भी गति होती है। नेक्स्ट है रिदम यानी कि लय। जब हम संगीत की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से लय होना आवश्यक हो जाता है। तो लय को हम किस तरह दिखाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं उनको हम लय के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। अब नेक्स्ट है फोकस, यानी कि हमारी आँख सबसे पहले किस वस्तु को देखती है, किस वस्तु से आकर्षित होती है, वो होता है हमारा बल या
प्रधानता या फोकस करना। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब ऐसी पेंटिंग जिसमें हल्के रंग और गहरे रंग एक साथ लगाए गए हैं, जैसे कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न मतलब नमूना। अब जैसे हम कपड़ों के प्रिंट देख सकते हैं। ठीक है। या हमें कोई डिज़ाइन बनानी है, ज्योमेट्रिकल बनाना है, तो उसमें भी हम कुछ शेप को, कुछ आकार को एक दूसरे के पास इस तरह से लगाते हैं कि वो पैटर्न का रूप, नमूने का रूप ले लेता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब अनुपात। ठीक है। तो चित्र में अनुपात का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी का होना इम्पोर्टेंट है, और अनुपात भी उसमें से एक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो तितली का जो चित्र दिखाया गया है वो सही अनुपात में, यानी कि ऊपर के दोनों पंख एक जैसे हैं और नीचे के वो भी इसी अनुपात में, यानी कि जो दूरी छोड़ी गई है इस रेखा के द्वारा हम देख सकते हैं, तो वो बराबर है, एक अनुपात में है। अब इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आप इसमें देखिए कि डिज़ाइन क्या है, बैलेंस कैसे दिखा रहा है, रंगों के द्वारा बैलेंस दिखाया गया है। ठीक है। फिर अब हम रंग के द्वारा भी बैलेंस देख रहे हैं, और रिदम क्या है, जैसे पत्ती है वो लहर की तरह एक तरफ जा रही है। ठीक है। पैटर्न, ये जो दुपट्टे में गोल सर्कल का रखा है, इस पूरे दुपट्टे में है, तो ये क्या है, पैटर्न हो गया। एम्फेसिस यानी कि इस पूरे चित्र में किसको फोकस दिया गया, आगे हमारी किस तरफ जा रही है, इस फिगर की तरफ जा रही हैं। ठीक है। कंट्रास्ट, डार्क और लाइट का कंट्रास्ट है। ठीक है। बैकग्राउंड और मेन फिगर का कंट्रास्ट है। नेक्स्ट है मूवमेंट। जब पत्तियां एक पेड़ों से झड़ती हैं तो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, एक तो गिर रही हैं वो, तो ये क्या है, मूवमेंट हो रही है। यूनिटी, रंगों को हल्का और गहरा करके लगाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन क्या होती है। अब है नेक्स्ट हमारा संतुलन। तो सबसे पहले हम संतुलन में देखते हैं कि संतुलन से क्या तात्पर्य है। रचना या संयोजन के तत्वों के दृश्य भार से है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि पेंटिंग स्थिर लगती है और सही लगती है। संतुलन के कारण दर्शक में असुविधा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। अगर असंतुलन हो जाए तो उसके जो दर्शक है वो असंतुलित हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। संतुलन 3 अलग अलग तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। पहला है समरूपता, जिसमें किसी रचना के दोनों पक्षों में समान स्थिति में समान तत्व होते हैं, यानी कि लेफ्ट में जितने भी तत्व हैं वो वही तत्व राइट में भी होंगे, राइट हैंड की तरफ भी होंगे। जैसे दर्पण छवि में या चेहरे के दोनों किनारों में, या जैसे हम शीशा देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ मुँह सूजा हुआ दिख रहा है और एक तरफ पिक्चर हुआ दिख रहा है, जैसा हमारा फेस है वैसा ही दिखता है। अब नेक्स्ट है हमारा विषमता, जिसमें कला के किसी भी तत्व के विपरीत होने के कारण रचना संतुलित होती है। उदाहरण के लिए किसी रचना के एक तरफ बड़े वर्ग को हम रख सकते हैं, दूसरी तरफ एक छोटे वर्ग द्वारा संतुलित किया जा सकता है। जैसे कि हम चित्र में बनाते हैं तो कहीं कहीं तो हम बड़े बड़े रख देते हैं और कहीं छोटे रखते हैं, तो उसे भी एक अनुपात में रखते हैं और उसको भी हम संतुलित करके रखते हैं कि कहाँ पर हम बड़ा रखें और कहाँ पर छोटा रखें, तो हमारे जो पेंटिंग है वो अच्छी लगेगी। अब नेक्स्ट है रेडियल समरूपता, जिसमें तत्व एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर होते हैं। जैसे कि साइकिल टायर के हब से निकलने वाली तीलियाँ हैं, वो एक समान ही होती हैं। अब जैसे इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो हमारे दाईं ओर है वही सेम बाईं ओर भी है ना। रंग चाहे देख लीजिए, चाहे आकार देख लीजिए, या कोई भी इसमें आप तत्व देखेंगे तो जो दाईं तरफ है वही सेम बाईं तरफ दिया गया, तो ये संतुलन का अच्छा उदाहरण है। अब कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, यहाँ लिखा है विरोध, है ना। तो कंट्रास्ट किसी रचना में कला के तत्वों के बीच का अंतर है, यानी कि जो कला के तत्व हैं उनमें बीच का अंतर क्या है, वो विरोध दिखाता है, या कंट्रास्ट कहते हैं उसे। जैसे कि प्रत्येक तत्व को दूसरे के संबंध में मजबूत बनाया जाता है। जब एक दूसरे के बगल में रखे जाते हैं तो विपरीत तत्व दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट। विरोधाभास के क्षेत्र सबसे पहले उन स्थानों में से हैं जिन पर दर्शकों का ध्यान जाता है। कला के किसी भी तत्व की तुलना में कंट्रास्ट प्राप्त किया जाता है।
किया जा सकता है। नकारात्मक और सकारात्मक स्थान कंट्रास्ट का एक उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगल बगल रखे हुए पूरक रंग कंट्रास्ट का एक उदाहरण है। न्यूट्रल कंट्रास्ट का एक उदाहरण, जैसा कि ये उदाहरण हम देख सकते हैं इस चित्र में कि यहाँ पर चोटी बनाई गई जिसे हम न्यूट्रल कह रहे हैं। तो एक तरफ तो लाइट है और दूसरी तरफ डार्क है, तो ये जो विरोधाभास है ये एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर। अब है यहाँ पर बल। ठीक है, यानी कि हम पेंटिंग में किस वस्तु को, किस तत्व को हम प्रमुखता देना चाहते हैं। बल तब होता है जब कलाकार रचना का एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जो दृष्टिगत रूप से प्रभावशाली होता है और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। यह अक्सर कंट्रास्ट द्वारा हासिल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप चेस के इसमें देख रहे हैं, जो बीच में है वो राजा है। ठीक है, वाइट से दिखाया गया और साइड में जो है वो यहाँ देखो ब्लैक कलर से दिखाया गया, तो प्रभावित है किसकी है, वाइट कलर की। अब नेक्स्ट हमारा गति। गति कला के तत्वों का उपयोग करने का परिणाम है, जैसे कि वे दर्शकों की आंखों को छवि के चारों ओर और भीतर घुमाते हैं। गति की भावना विकर्ण या घुमावदार रेखाओं द्वारा या तो वास्तविक या निहित किनारों द्वारा, अंतरिक्ष के भ्रम से पुनरावृत्ति द्वारा, ऊर्जावान चिन्ह निर्माण द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें यानी कि कोई भी तत्व हो उसमें गति होनी चाहिए। जैसे कि ये चित्र आप देख रहे हो, तो इस चित्र में एक वलय आकार घुमावदार आकृति है जिसमें हम रंग भी देख सकते हैं, रंगों के माध्यम से भी और रेखाओं के माध्यम से भी इसमें गति दिखाई गई है। अब नेक्स्ट हमारा पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है। पैटर्न कला के किसी भी तत्व या उसके किसी संयोजन की एक समान पुनरावृत्ति है। किसी भी चीज़ को दोहराव के माध्यम से एक पैटर्न में बदला जा सकता है। कुछ क्लासिकल पैटर्न सर्पिल, ग्रिड, बुनाई होते हैं। ठीक है, कला के तत्वों को गैर समान लेकिन संगठित तरीके से दोहराने के माध्यम से निहित आंदोलन द्वारा लय का निर्माण किया जाता है। इसका संबंध संगीत में लय से है। पैटर्न के विपरीत जो निरंतरता की मांग करता है, लय विविधता पर निर्भर करती है। ठीक है, पैटर्न मतलब कोई भी हम जो तत्व ले रहे हैं, जैसे हम गोलाकार ले रहे हैं या हम कोई रंग ले रहे हैं, तो उसी रंग को हम बार बार लगाएं या किसी शेप के फॉर्म में लगाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक बूंद को एक साथ लगाया गया है। ठीक है, कहीं इधर जो हमारा उल्टा हाथ है, उल्टी ओर उसमें हल्का रंग दिया है और दाईं ओर भारी पर्पल रंग दिया गया है। ठीक है, एक तरफ हल्का है, एक तरफ डार्क कलर है। तो इसमें एक आकार जो बन रहा है, चक्र सा बन रहा है, जो उसमें ये क्या है, पैटर्न का निर्माण करता है। अब है एकता। एकता क्या कहलाती है, विविधता। आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग एकीकृत लगे, जैसे कि सभी तत्व एक साथ आराम से फिट हो जाएं। ठीक है, बहुत अधिक एकता एक रास्ता पैदा करती है, यानी कि एकता तो होनी चाहिए कि जैसे हमने एक रंग को यूज़ किया, फिर हम उसी रंग को दूसरी जगह यूज़ कर दें, फिर उसी रंग को तीसरी जगह यूज़ करें, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको एक ही आकार में हमने हर जगह लगा दिया, कहीं अधिक लगाएं कहीं कम लगाएं। तो ये जो हमें डिज़ाइन बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एकता। ठीक है, बहुत अधिक एकता एक रास्ता पैदा कर देती है, बहुत अधिक विविधता भी अराजकता पैदा कर देती है। आपको दोनों की आवश्यकता, यानी कि विविधता की भी आवश्यकता है और एकता की भी आवश्यकता है। आदर्श रूप से आप अपनी रचना में रुचि के क्षेत्रों के साथ साथ अपनी आंखों को आराम देने के स्थान ही चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम कभी पेंटिंग देखें और हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम पेंटिंग देखें तो हमारा मूवमेंट भी हो आँखों का और उसमें बल भी दिखाई दे, यानी कि हम किस चीज़ को दिखाना चाहते हैं पेंटिंग के अंदर, या हम कला के तत्व भी ले सकते हैं। तो सभी के माध्यम से एकता विविधता दिखानी चाहिए। अब क्या है, अनुपात। आकार और पैमाने के संदर्भ में चीज़ें कैसे एक साथ फिट होती हैं और एक दूसरे से संबंधित होती हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, पास हो या दूर। कोई भी आकृति अनुपात में बनाई जाती है, चाहे वह मानव की हो या वस्तु की। मानव आकृति में स्त्री एवं पुरुष का जो अनुपात दिखाया गया है वो 7:8 माना गया, यानी कि स्त्री की आकृति 7,
फुट और पुरुष की आकृति जो आदर्श आकृति है वो 8 फीट मानी गई है। वस्तु का स्वर्ण अनुपात जो है वो 2:3 माना गया है। 2:3 यानी कि जैसे टीवी का आकार है वो 2:3 है, खिड़की का आकार है ना, 2:3 है। जैसे कागज़ का आकार हम अलग अलग कर लेते हैं, पर जो स्टैंडर्ड साइज आता है वो 2:3 के रूप में ही आता है। और भी जो अन्य वस्तुएं हैं वो भी 2:3 में, जैसे मेज है, चौकोर मेज अच्छी नहीं लगेगी, पर जो आयताकार है 2:3 में वो अच्छी लगती है। अब इसमें क्या है, इसमें आप अनुपात देख सकते हैं कि जो जैसे हम हाथ ऊपर कर रहे हैं तो हमारा पैर भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, अगर हम सीधा हाथ करके खड़े होते तो पैर भी सीधे होंगे हमारे, अगर हम हाथ ऊपर तिरछा करके खड़े होंगे तो हमारे हाथ भी तिरछे खड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया अनुपात।